हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाले में। मैं हूं कृष्णा झा और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत इजीली। ओके, चलिए हम लोग बात करना चाहें। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.2 का क्या कहता है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। क्या बोलना चाह रहा है, वो नंबर आप फाइंड करो जिसका जो सम है वो 27 है और जो प्रोडक्ट है वो 182 है। ठीक है, वो नंबर तो मालूम है नहीं, तो लेट कोई दो नंबर होगा, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स और जो सेकंड नंबर है बी वाई। ओके, फर्स्ट नंबर को एक्स मान लिए, बराबर करना होता है। फर्स्ट नंबर को एक्स कर लिए, सेकंड नंबर को वाई कर लिए। ओके, फिर क्या बोला है, सम इज 27, यानी दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। दूसरा क्या बोला है, जो प्रोडक्ट है वो 182 है, यानी x इंटू वाई, x इंटू जो y होता है वो कितना हो रहा है 182। एक काम बताना, यहाँ पे y इंटू में उधर तो डिवाइड में है, तो x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 182 डिवाइडेड बाई y। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। समझ में आया क्या, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इस तरीके से कोई इक्वेशन मिल गया। बोलो समझ में आया ना, वेरी गुड। ठीक, अब यहाँ तक पहले छाप लिए हो, बोलो छाप लिए ना, ठीक है, तो मिटा दिया, मिटाए। चलो, ये 1 है और ये 2 है। ये काम करते हैं, अगर बिना मिटाए यहाँ पे यही दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, जो x का वैल्यू आया है वो इक्वेशन 1 में पुट करो। अगर दिख रहा है तो देखो, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। सो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू मिला हमको 182 डिवाइडेड बाई y, फिर से प्लस y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे y और y को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182 y इंटू वाई स्क्वायर, नीचे है y। ओके, समझ में आया, इज इक्वल टू 27। अब ये y यहाँ पे डिवाइड हो गया तो इंटू में कहाँ लिखे भाई, अब तक तो ये हो गया होगा, मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे y डिवाइड हो गया तो इंटू में, तो यानी 182 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27y होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 27 इधर आए तो माइनस 27y हो जाएगा, तो ऐसा बोल सकते हैं वाई स्क्वायर पहले लीजिए, फिर माइनस 27y प्लस 182, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। वही चीज है, वाई स्क्वायर प्लस 182 और इधर जो प्लस में था वो इधर आया तो माइनस में हो गया, है ना, है वही चीज। आ रहा समझ में। ओके, अब बीच वाले को कुछ ऐसा तोड़ना है, बीच वाले को कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर तो यही नंबर आए, लेकिन इंटू करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182 ही तो है, 182 इंटू कुछ नहीं तो 182 ही तो रहेगा। तो 182 को तोड़ो तो 13 इंटू 14 बार में पूरा पूरी खल्लास हो जाता है। ठीक है, 13 इंटू 4 और देखना है तो 13 और 14 और 13 को जब जोड़ते हैं तो 27 ही तो होता है। तो वही काम करेंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, नहीं वाई है ना यहाँ पे, 14y माइनस 13y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो एक y कॉमन ले लिए तो y बचेगा माइनस 14। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, फिर 13 का टेबल कॉमन लेना होगा और y भी कॉमन लेना होगा। क्यों नहीं, y तो नहीं होगा, सिर्फ 13 का टेबल कॉमन लेना होगा, y तो है ही नहीं, कॉमन आ रहा, एक ही को y है। हाँ, सिर्फ 13 कॉमन लेना होगा। ऐसा क्यों 13 कॉमन लेंगे, क्योंकि जब 13 कॉमन लेंगे तब तो 13 के टेबल में 13 1 बार में तो y ही सिर्फ रह जाएगा। हमको ब्रैकेट में y लाना है और माइनस 14 लाना है। 13 के टेबल में 182 कितना बार में 14 बार में, जो हमको लाना था वो हम लिए हैं। माइनस को कॉमन लिए हैं तो जहाँ प्लस रहेगा ना वहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आया मेरे बात, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाता है माइनस को कॉमन लेने पे, जो कि 13 माइनस को कॉमन लेने तो होगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं, या फिर ऐसा बोल दो कि y माइनस 14 को और y माइनस 14 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा y माइनस 14 कॉमन, जब दोनों को ले लिए तो, और अंदर में क्या रह गया y माइनस 13, तो y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है ना। अब एक काम करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात या नहीं आ रहा है या नहीं, आ रहा है।
अब एक काम करेंगे, y माइनस 14, ठीक है, और क्या था, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये जो आया था, बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक बार लिखेंगे y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एक बार लिखेंगे y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 14 दिख रहा उधर गया तो प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 13 दिख रहा उधर गया तो प्लस 13 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 13 और 14, है ना। अच्छा है, x का वैल्यू क्या होगा, अभी तक निकला नहीं है, x का वैल्यू क्या है अभी तक निकला नहीं है। तो एक काम करते हैं, अब ये मिटाएं, छाप लिया यहाँ तक, नहीं छापे हो तो है ना पॉज करो और छापो, उसके बाद फिर यहाँ तक छापो, पॉज किए, हो गया पॉज, छाप लिए, चलो हम इसको मिटा दिए 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 चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब दो दो वैल्यू आया y का दो दो वैल्यू आया, तो एक बार लिख लेते हैं, अगर y का वैल्यू 14 रहता, इफ y इज इक्वल टू 14, और एक बार लिख लेते हैं इफ y इज इक्वल टू 13, एक बार y 13 के बराबर है और एक बार y 14 के बराबर है। चलो ठीक है, तो इन दोनों को काम करो, एक इक्वेशन हमको मालूम था, क्या मालूम था याद है, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, ये था इक्वेशन, इसी इक्वेशन में रखो 14 इक्वेशन 1, 14 इक्वेशन 1 में रखो तो जरा क्या बन रहा है, 14 इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 होता था, तो x प्लस वाई का वैल्यू 14 निकला इज इक्वल टू 27, यहाँ पे प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13, क्या 13 हुआ, जब y का वैल्यू 14 था तब x का वैल्यू 13। अच्छा y, अगर y का वैल्यू 13 था तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, x प्लस वाई का वैल्यू कितना 13 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू प्लस 13 उधर गया तो माइनस 13, यानी 27 माइनस 13, तो x इज इक्वल टू कितना निकला, 17 में 13 घटा दो 14, ये हो गया 14। अगर y का वैल्यू 13 होगा तो x का वैल्यू 14 होगा, y का वैल्यू 14 होगा तो x का वैल्यू 13 होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कोई भी दिक्कत है तो बोल, अरे भैया यूट्यूब से बोलोगे भी कैसे, कमेंट कर दो, ठीक। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो छाप लिए छाप लिए छाप लिए, हटा दें, 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है मालूम है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, अच्छा पहले 1 आया, उसके बाद कौन नंबर आया, 2 आया, फिर कौन आया, 3 आया, फिर कौन आया, 4 आया, फिर कौन आया, 5 आया, ये एक के बाद लगातार नंबर बढ़ रहा है, यही एक के बाद एक लगातार नंबर बढ़ने को ही कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं, है ना। एक के बाद एक लगातार नंबर बढ़ने को क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। बोलो समझ में आया, आया ना। जैसे कि मान लो ऐसे 1 2 3 4 लिखे थे ना, मान लो अगर पहला नंबर x रहता तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। देखो अगर पहला नंबर x रहता यानी 1 रहता तो दूसरा नंबर कितना होगा, x प्लस 1। देखो 1 प्लस 1 ही तो होता है 2, फिर दूसरा नंबर जो तीसरा नंबर है वो कितना होगा, x प्लस 2। देखो यही तो है, 1 प्लस 2 ही तो है 3, फिर x प्लस 3 4 क्या है, 1 प्लस 3 ही तो है 4, है ना। समझ में आ रहा है, तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर रहता है, इसी तरीके से। ओके, तो कंसेक्यूटिव नंबर हम लोग को इस तरीके से मिल जाता है। चलो आओ बात करते हैं। तो पहला जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x, और जो सेकेंड होगा वो होगा x प्लस 1। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, क्या बोल रहा था, तो फाइंड 2 consecutive positive integers whose sum of whose square is 365। sum of whose square यानी अगर उनके स्क्वायर्स को जोड़ दें, इसके और इसके स्क्वायर्स को जोड़ दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनके और इसके स्क्वायर को जोड़ दें, x का स्क्वायर और x प्लस 1 के स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें तो क्या हमको मिलता है, 365 मिलता है। ओके, यही इक्वेशन बोला है। चलो ये क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a फिर b, यही हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये n नहीं x है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 365। अभी कितना हो जाएगा, x और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2x, 2 गुना x 2x गुना 1 2x बराबर 365। अब एक काम करो,
यहाँ पर 365 प्लस मिल रहा है तो माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक बात बताना, 1 छूट रहा है ना, बता रही क्यों, यहाँ पे प्लस 365 इधर आए तो माइनस 365 1 के साथ लगा दे रहे क्योंकि 1 उसी की जाति का है। अब हमको एक लास्ट बार एक बात बताओ, 365 में एक घट सकता है या नहीं, घट सकता है ना, तो 365 में एक को घटाओ, कितना होगा 364, लेकिन साइन किसका रह जाएगा क्योंकि 365 यहाँ पे बड़ा था और उसका साइन माइनस था, तो यहाँ पे माइनस, ओके, यहाँ पे माइनस का साइन रह गया, इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ये चीज, दिख रहा ही होगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया अब इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो पहले तो हम ऊपर वाला सब मिटा ले अभी, ठीक है। फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x मिला है और दूसरा x+1 मिला है, याद दिलाने के लिए हम रखे हैं यहाँ पे, देखो x और दूसरा मिला है x+1, याद दिलाने के लिए रखते हैं, मिटाए। ठीक, इस चीज को ऊपर लिख रहे हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब ये भी मिटा लेते हैं, क्या होगा, दो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो दो कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा दो कॉमन लेने पर, एक्स स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2x स्क्वायर था तो दो कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2x था तो दो कॉमन ले लिए तो सिर्फ x बचेगा। 364 से 2 का पारा निकालो, यानी 2 का पारा में 364 कितने बार है, 182 बार, यानी 182 बार में। यहाँ पे 2 इंटू में उधर गया तो डिवाइड में, यानी 0 से डिवाइड कर देंगे 2 को तो कितना होगा, 0 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 0 ही तो हो जाएगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम ये पहला क्वेश्चन भी पहले भी बता चुके हैं कि 182 इंटू एक्स कितना है 182। अब 182 को कैसे तोड़ेंगे, 182 को कैसे तोड़ेंगे, 13 इंटू 14 बोले थे हम। देखो तो 14 में 13 घटा दिए, यानी 14 में 13 अगर घटा दिए तो एक ही तो मिलेगा, और हमको एक ही चाहिए, कुछ नहीं तो एक ही ना है ये, एक एक्स, हमको एक ही चाहिए, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 14x में माइनस 13x फिर से माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है एक एक्स कॉमन, तो एक एक्स को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एक एक्स और यहाँ बचेगा 14। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, 13 का टेबल कॉमन आ रहा है, एक एक्स बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस रहेगा, क्योंकि जब माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस बन जाता है। 13 के टेबल में 182 कितने बार में, 13 के टेबल में 182 14 बार में इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये चीज कॉमन आ रहा है, x+14 और x+14 कॉमन ले लो, x+14 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा अंदर में, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, बीच में एक लाइन खींचने का, बताए थे ना वैसे लाइन खींचने का, एक जगह लिखने का x+14 इज इक्वल टू 0 और एक जगह लिखने का x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14, यानी कितना हो जाएगा माइनस 14, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 13 है, उधर गया तो प्लस 13, यानी x का वैल्यू हमको 13 मिल गया। अब जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर को x माने थे और x आ गया 13, सेकेंड नंबर को क्या माने थे, सेकेंड नंबर को माने थे x+1 यानी 13 + 1 यानी 14, यही हो गया अपना आंसर। तो फोर्थ नंबर भी बन गया, तो फोर्थ नंबर भी अपना कंप्लीट। ऐसा ही हाथ से खेलते, समझ में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ हम लोग दोनों बना चुके हैं। आप चलते हैं फिफ्थ नंबर में, क्यों, तो छाप लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, फाइंड द हाइपोटेनस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर साइड। क्या बोला समझे कुछ, जो एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस जितना भी है उससे परपेंडिकुलर 7 कम है। कहे तो ये अपना राइट एंगल है, ठीक है, हाँ ऐसा, ये एक राइट एंगल है अपना, ठीक है, बेस जितना भी है, बेस जितना भी है उससे जो परपेंडिकुलर है, उससे ये जो परपेंडिकुलर वाला लाइन दिख रहा है वो 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, और जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है। तो बोलता है इन दोनों को फाइंड करो भैया, ये x-7 और ये x कितना होगा, ठीक है। तो बड़ा इजी है, ठीक, हम लोग जानते हैं, पहले तो हम लोग मान ले, रुको, लेट
बेस इज इक्वल टू एक्स, तो जो एटीट्यूड हो जाएगा ट्यूड हो जाएगा वो एक्स माइनस 7 हो जाएगा, होगा एक्स माइनस 7 हो जाएगा। और जो हमारा क्या बोलते हैं फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पहले तो हाइपोटेनियस हम लोग को देख रखा हुआ है कितना, हाइपोटेनियस देख रखा हुआ है 13, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना देख रखा हुआ है 30, देखिए अपने को क्या रखा हुआ है देख रखा हुआ है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग इस फॉर्मूला से जानते हैं, जो भी दिया हुआ पहले तो बैठाने का, एच का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी यानी परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 ढंग से लिखने का दिख रहा है वीडियो में, ठीक। फिर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ओके। ढंग से लिखे नहीं है तुम लोग, ढंग से लिखना, ठीक। और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, अब ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 7, सॉरी 7 ना, सॉरी 7, 2ab क्या हो जाएगा 7 दूनी 14x, देख लो, तो डायरेक्ट हम 14x यहाँ पे लिख दें, 14x यही हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, 13 के स्क्वायर के नीचे क्या हो गया 13 का स्क्वायर 169, फिर x माइनस 7 का होल स्क्वायर किया, भैया ये चीज आ गया है ना, ये हम लोग हमेशा से करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा हुआ है एक्स स्क्वायर का नीचे लिख देंगे क्या एक्स स्क्वायर का नीचे क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ तक जिसका हो गया भैया हम लोग मिटा लें, ये और आगे करते हैं दिख रहा है तो आगे करते हैं, चलो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुटने लायक दिख रहा है, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 49 माइनस 14x यही हुआ है। चलो अब हम इसको मिटाते हैं, ओके, ताकि बन जाए बढ़िया से। जो इक्वेशन आया उसको लिख लेते हैं पहले, मिटा, ठीक है। देखिए क्या होगा, हाँ तो अब यहाँ पर ये क्या है प्लस 69 169 प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 14 है, 14 जो है वहाँ पे माइनस 69 उसके साथ लग जाएगा, और माइनस 14x तो है ही, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 169 में 14 सिर्फ 49 है ना, 169 में अगर 49 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120, इसका साइन बढ़ा इसलिए माइनस दिया, माइनस 14x अरेंज कर लें, एक बार अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज कैसे कर ले, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर है उसी के सामने एक्स रहना चाहिए था, तो इसको सभी को पहले कर लिए और इसको बाद में, ये हो गया अपना 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, यही हो गया अपना ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, चलो ठीक। अब हम लोग 2 को कॉमन भी तो यहाँ ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 को अगर कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0, है ना, ओके। अब यहाँ 2 इंटू उधर गया तो डिवाइड में नहीं हो जाएगा, और डिवाइड में अगर 2 हो जाएगा तो क्या वो भी खत्म, मतलब 2 अगर 0 से डिवाइड कर दे, 2 को 0 से नहीं, 0 को अगर 2 से डिवाइड कर दे, डिवाइड में चला जाए 2 0 के, तो क्या हो जाएगा वो भी तो 0 ही हो जाएगा, 0 से इंटू करी डिवाइड करे साहब खत्म, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यही हुआ। अच्छा एक बात, एक रोचक यहाँ से वो याद आया, एक बात बताओ 0/2 और 2/0 में कितना अंतर है, देखो अगर नीचे में 2 रहता है ना, नीचे में 2 आया है यहाँ, इसलिए ये 0 है, वैल्यू है इसका 0 आंसर, लेकिन कहीं पर भी अगर 2/0 है यानी 0 नीचे में आ गया तो उसका आंसर नहीं आता, उसको इन्फिनिटी कह देते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ये भी हम जो हमको जो भी मिला इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से बनाते हैं। पहले क्या करना होता था, इसको और इसको इंटू करना होता था, तो इंटू कर लेंगे कितना आएगा
60 आएगा, ठीक है 60 आया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, 60 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, जब 60 आ चुका है तो बीच वाला को कुछ ऐसा तोड़े कि जोड़ने घटाने पर तो यही है, लेकिन इंटू करने पे ये 60 आना चाहिए। तो देखो तो 12 25 12 5 जा 60 होता है ना, ठीक है। और 12 में अगर 5 घटा दे तो 7 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख देंगे हम लोग, -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से लिखा गया। माइनस इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिया होता है, इसलिए बड़े वाले के पास माइनस दिया। दूसरा यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x को, x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 का टेबल, तो यहाँ भी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया, x और प्लस 5 एक साथ, और x माइनस 12 एक साथ। हालांकि क्या हम पहले बताए हुए यहाँ पे क्या होता है, x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं इसलिए ऐसा बचता है। तुम जैसा समझ जाओ ऐसे समझो, कैसे ही समझो, समझ में आया, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक बार ले रहे हैं, और फिर एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्लस 5 उधर गया तो -5, ये हो गया x का वैल्यू -5। यहाँ पे -12 उधर गया तो +12, उधर गया तो +12, ये हो गया x का वैल्यू। ये क्या हो गया, x का वैल्यू। समझ में आया, चलो ठीक। तो x का वैल्यू अपने को निकल गया, x जो बेस था वो हुआ 12, और x माइनस 7 जो परपेंडिकुलर था वो हुआ 12 में -7, यानी 12 में 7 गया। तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये हम बोर्ड पे नहीं उतारेंगे, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है यार, टाइम बहुत जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, अपना बुक कॉपी तो तुम लोग खोल के ही बैठते हो ना, हाँ बैठना, ठीक है, हाथ में कलम, हमने बुक कॉपी सब रहना चाहिए। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पीपीआर ले, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। तो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है भैया, वो प्रोड्यूस करता है, अपना पोएट्री बनाते रहता है, चलो ठीक है, बनाने दो। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced one day. किसी एक दिन बनने वाले प्रोडक्ट से, मान लो जब ये देखा गया है ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन वन डे को मान लिया गया अगर x है, ठीक है। तो एग्जामिन किया गया कुछ दिन में, ये फिर बाद में जब ऑब्जर्व किया गया, आफ्टर ऑब्जर्विंग या फिर एग्जामिन, ठीक है। एग्जामिन के बाद क्या पता चलता है कि ये जो नंबर था पैसे का, ठीक है, वो कितना है, इसके ट्वाइस के 3 ज़्यादा, इसके ट्वाइस, एक्स का ट्वाइस से 3 ज़्यादा है इसका प्राइस। ओके, इतना इंडस्ट्री में फलता फूलता है आर्टिकल, ठीक है, और उसका प्राइस उसके फलने फूलने से 2 से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो टोटल जो प्राइस मिला एक दिन का वो 90 रुपया, ये भी गिवन देके रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो भी अपना प्रोडक्ट है उसके रुपये से अगर इंटू कर देंगे तो उसका टोटल रुपया निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट 2x + 3 इज इक्वल टू 90, और ये मिल गया हमको इक्वेशन, और इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए आप ही लोग पे छोड़े भैया, बनाओ, कोशिश करो बनाने का, बिल्कुल बनेगा, नहीं बनता है तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पे भी काम करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कमेंट आना चाहिए, लेकिन कमेंट अगर आएगा कि इस पे वीडियो बनना चाहिए इस क्वेश्चन पे, तो ठीक है, हम आगे भी बना देंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। हालांकि होमवर्क में दिए हुए हैं, बना के रखो, अच्छे से रहो, संतुष्ट रहो। वेरी गुड, बाय।